गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आपने पिछले एक्सरसाइज 1 क्लास 11th की बड़े अच्छे से समझ ली होगी बेटे। चलिए अब हम क्लास 11th का दूसरा चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके सॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब हम वो करेंगे 1 by 1 और इन द मीन टाइम थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो आपने समझ ही लिया होगा, तो यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे बेटे, राइट। चलिए अब यहाँ आप इतना आप जानते ही हैं, ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और राइट साइड में भी देखे बेटा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट लाइक दिस, दिस इज ऑर्डर पेयर विच इज रिटन इन दिस फॉर्म, लाइक ब्रैकेट यूज करेंगे, कॉमा यूज कराएंगे। और ऐसे ही ये कोई नंबर है या कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर ए और बी है, when the these are equal, यहाँ पे इक्वल बोला गया, दैट मीन्स ऐसे होंगे इक्वल। इक्वल होंगे तो क्या होगा बेटे, फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयर करना है, the first element should be equal to first element of other order pair. Likewise इस तरह से ये, तो ये हमारा क्या बन रहा है बेटे, यहाँ पर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है बेटा, राइट। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा जल्दी से। ये पहला x है तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, राइट, x plus 3 and 1 which is equal to 5/3। लाइकवाइज बच्चों अब हम y वाले पार्ट को यानी कि सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, which is y minus 2/3 is equal to 1/3। now we will try to solve it and get the answer। quite simple है बेटा, x 1/3 plus 5/3, ये यहाँ जाकर के 1 हो जाएगा बेटे। लाइकवाइज y is equal to 1/3 and this will become plus 2/3, right। so you can solve it, you will get the answer like this something। 5 3 1 3 बेटा, इसको कर देंगे अपॉन 3 एंड y इसको करेंगे बेटा, दोनों बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 plus 2 ऐसा कुछ हो जाएगा। नाउ यू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटे 2/3, और आप जानते हैं बेटे ये कहाँ जाएगा, ऊपर क्रॉस कर देंगे इसको यहाँ पर 3। इसी तरह से बेटे इसको y को आप करेंगे 3/3 विच इज इक्वल टू 1। y यहाँ पे निकल गया बेटे, दिस विल बी कैंसिल एंड द x विल बी 3, राइट, एंड द क्वेश्चन इज डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बेटा, पहली चीज से गिवन है द सेट A has 3 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज गिवन 3, ठीक है बच्चों। और उसके बाद एक दूसरा सेट आपको दिया हुआ है B विच है सम एलिमेंट 3 and 4 and 5। ये कितना हुआ बेटा, इसको अगर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1 2 3, ठीक है। अब आपको निकालना है कि भाई A क्रॉस B में फाइंड द, यही तो है ना, टू फाइंड व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट, किसमें बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं बेटा, वी नो दैट, क्या फार्मूला जानते हैं बच्चों, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट, लाइक ए और 2 है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें कितने पेयर ऑर्डर पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में, उसका एक फार्मूला है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हैं उनको और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, उन दोनों को आप गुणा कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर बेटा, राइट। तो नंबर ऑफ ए आपको 3 दिया ही हुआ है बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज 3, सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 9, हो गया बच्चों आंसर, बहुत सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 सेट दिए हैं G और H, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या है बेटा, G क्रॉस H, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। बहुत सिंपल है बच्चों, राइट। कैसे निकाला जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पर आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हो। ये G सेट है, ये H है, इसके एलिमेंट 7 and 8,
5 4 2। अगर मेरे को G क्रॉस H निकालना है तो बिल्कुल G से स्टार्ट करना है बेटा, बहुत आसान है। आप यहां से देख सकते हो बेटे, G से स्टार्ट करेंगे 7 and 5, ऐसे बनेंगे इसके ऑर्डर पेयर बेटा, राइट। 7 and 5, उसके बाद बनेगा 7 and 4। ये चीज को ध्यान देना बेटा, G से यहां जा रहे हैं हम लोग, राइट। थर्ड इसी तरह से बेटे 8 to 5 बनेगा, एक 8 to 5, दूसरा बनेगा 8 to 4 एंड उसके बाद 8 to 2। तो ये हमारे बन गए टोटल 1 2 3 4 5 6 8 4 रह गया, आई थिंक 7 4 7 5 7 2 रह गया, सॉरी बच्चों 7 2 ये वाला रह गया था बेटे, राइट। तो बिकॉज देखो बेटा नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, आप इसके देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, अब देखो मैं ये निकालने की जरूरत नहीं है पर मैं बता रहा हूं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 into 3 will be 6, so there should be 6 order pair, तो 1 2 3 4 5 6, this is our answer। चलिए अब हमें दूसरा क्वेश्चन निकालना है H क्रॉस G। ऑफ कोर्स बेटा अब H से शुरू करेंगे, यहां से यहां, तो 5 आएगा बेटे पहले, 5 से 7, 5 का 7 के साथ रिलेशन बनता है बेटा, यहाँ पर 5 का 8 के साथ रिलेशन बनता है, तो 5 8 होगा बच्चे। ऐसी 4 के साथ 7 करते हैं तो 4 and 7 होगा, इसी तरह से 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8। अब 2 की बारे में, 2 के साथ 7 2 7 and 2 8, ये हो गया बेटे इसका आंसर, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहां आपको दो सेट दिए हैं, P इक्वल टू एम एन एंड Q इक्वल टू एन एम, और आपसे कहा गया है कि चेक करें P क्रॉस जो Q है वो एम एन ये होने वाले हैं और दूसरा एम एन है तो एन एम, ओके राइट। ये हमें चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर आप गौर से देखें बच्चों, अगर मैं नंबर ऑफ P क्रॉस Q के ऑर्डर पेयर्स निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या है बेटे, इसके देखो यहाँ पे 2 है और इसके यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई 2 by 2, सो आंसर शुड बी 4। बट यहाँ आपके 2 ही एलिमेंट हैं तो आप यहीं से कह सकते हैं इट इज फॉल्स। और अगर आपको नहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप डायग्राम के थ्रू ले सकते हैं बेटे, हो सकता है आपसे वो दोनों सवाल कर सकता है कि बाकी के भी निकालो पेयर, तो इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा N और M। तो आप इसको कैसे निकालेंगे बेटे, अगर आपको पेयर्स ही निकालने हैं तो कुछ इस तरह से, M का N से निकलेगा, राइट फर्स्ट, फिर M का M से निकलेगा, राइट, एंड देन N का N से निकलेगा बच्चों, और उसके बाद N का M से निकलेगा। तो ये एक्चुअली 4 ऑर्डर्स पेयर बनने वाले थे यहाँ पे, जबकि 2 दिए, इसलिए ये फॉल्स है बेटे, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गया आपसे कि एक A क्रॉस B के अंदर A क्रॉस B सेट में आपको कहा गया एक्स वाई इसका ऑर्डर पेयर है, और X जो है वो A में बिलोंग करता है और Y जो है वो B में बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। और अब आप क्या जानते हैं, अगर कोई A क्रॉस B है और X का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, यही तो बनेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर X और Y कोई ऑर्डर पेयर बनेगा और उसकी शर्त यह है कि X जो है वो फर्स्ट वाले में बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट A है तो इसमें यहाँ पर A होना चाहिए जो कि इसमें दिया हुआ है। इसी तरह से Y जो बिलोंग करना चाहिए वो किस में बिलोंग करना चाहिए, Y शुड बिलोंग टू B, और यहाँ इसने भी वही B दिया हुआ है। तो इससे क्या मतलब निकलता है बेटे कि स्टेटमेंट जो दी गई है वो करेक्ट है, तो इट इज ट्रू, करेक्ट, एंड दिस इज फॉल्स बेटा। द लास्ट वन इज, थर्ड वन इज, A सेट दिया है बेटे, B सेट दिया है, और आपसे कहा गया है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का आंसर फाई ही रहेगा। कैसे, आप सॉल्व करते हैं बेटे। अब A तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 A सेट दिया हुआ आपने, इसे लिख दिया। अब B और फाई, B ये रहा बेटे और फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ सकता, तो सीधी सी बात है बेटा, तो इसका आंसर फाई रहने वाला है। ठीक है, हालांकि हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है।
चलिए अब मेरे को इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या शर्त होती है बेटा, अगर कोई एक प्रोडक्ट ए है उसमें तो आपके एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन जो दूसरे का क्रॉस निकालना है तो उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका किससे पेयर बनेगा बेटा, क्वेश्चन ही हो गया, तो बन ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर क्या बनना चाहिए, ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है तो आंसर विल रिमेन एम्प्टी सेट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। इसमें एक सेट दिया है, उसके एलिमेंट 2 हैं और आपको निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अगर आप इसका डायग्राम बनाए बहुत अच्छे से बेटा ये, तो आपको यहीं से, वैसे तो हर वो डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ आपको समझाना है, कंफ्यूजन ना हो। राइट, तो -1 and 1, -1 and 1, ठीक है। तो अगर मैं पहले इन दोनों का निकालता हूं क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट केस में ए क्रॉस ए, तो किस तरह से निकलेगा बेटे, इसका इससे होगा, पेयर ऐसे ही बनने वाले हैं, तो -1 and -1। दूसरा इसके साथ होगा -1 and 1, राइट। अब इसके साथ में बनेगा बेटे इसका 1 and -1, फिर इसके साथ बनेगा 1 and 1। ये 4 प्रोडक्ट पेयर्स आपके बन गए बेटे। चलिए अब आपको निकालना है सेकेंड पार्ट, यानी कि इसी को आपने फिर दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, किसके साथ, इसी के साथ सेम कर देना है बच्चे। तो यहाँ के चारों जो आपके निकले हैं इनका इनके साथ रिलेशन बनने वाला है, तो मैं इस वाले का रिलेशन पहले एक इसके साथ डालता हूं। तो आप गौर से देखो बेटा बच्चों, -1 ये ऐसे ही रहेगा, पहला वाला जैसे का जैसे एलिमेंट है आप ऑर्डर पेयर में ऐसे रखेंगे, उसे कॉमा लगा के ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लगा देंगे, बस बन गया बच्चों। ठीक इसी तरह से हम करेंगे, तो आप यहाँ के इसके लिए भी ऐसे यूज करने वाले हैं बेटा। तो -1 ये एज इट इज रहा और इसके अंदर 1 ऐड हो गया बच्चों, बस। अब इस तरह से इसको पकड़ लो बेटा आप, -1, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 1 और ये आएगा -1, राइट। फिर -1 1, अब आएगा ये वाला 1, राइट। अब इसको पकड़ लेते हैं बच्चों, 1 and -1, इसके साथ पहले ये -1 लगाना है, राइट। फिर इसी से 1 इन दोनों के साथ फिर मैंने क्या लगाना, अब ये 1 लिख देना है यहाँ पर 1, ये हो गया बेटा। अब इसकी बारी आ गई, राइट, 1 and 1, उसके साथ ये -1 आएगा, राइट, 1 1 1 और इसके साथ ये +1 आएगा, बस बच्चों ये आपके टोटल 9 ऑर्डर पेयर बन गए और यही आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर बेटा देखो ए क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए हैं, उसके 4 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं बेटा, 4 ऑर्डर पेयर आपको दिए गए हैं, राइट। देखो बेटा ऑर्डर पेयर, कई बार मेरे मुंह से एलिमेंट निकलता है, दरअसल ये एलिमेंट ही है, बस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम इसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे, लेकिन आप एलिमेंट माइंड में रखा होता है फर्स्ट चैप्टर में, तो उसी को माइंड में रखेंगे, उसी से सबसेट बनने हैं, उन्हीं से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं, कोई कंफ्यूजन है नहीं बेटा, ठीक है। चलिए अब इसको हमें करना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है बेटे आप उसको हमेशा एक डायग्राम के थ्रू समझें, उसके बाद आप ऑरल भी डायरेक्टली कर सकते हैं, नो डाउट, और हम पहले एक एक करके सपोज करते हैं बेटा। देखो अब आपको क्या ए क्रॉस बी में क्या मैंने बताया है कि बेटा इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट होगा दैट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, तो ये ए है तो इसके अंदर ये ए यहाँ पर आना चाहिए बेटे। अब सेकंड एलिमेंट देखो, इस वाले सेकंड ऑर्डर पेयर में जाते हैं तो पहला एलिमेंट ये है तो ये यहाँ पर होना चाहिए, बट ए ऑलरेडी लिखा गया तो रिपीट अलाउ नहीं है, रिपीटेशन बेटा। अब थर्ड पेयर पे आ जाओ, थर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बी है तो यस यहाँ पर बी आ जाएगा बेटे। अब आप फोर्थ में जाते हैं तो वो भी बी है तो रिपीट हो रहा है, इट इज नॉट अलाउड, बस एक है आपका सारे एलिमेंट निकल चुके हैं। अब इसी तरह से बेटा बी का निकालना है, तो बी के लिए सेकंड एलिमेंट ये है एक्स, अब यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है वाई, अब यहाँ पर सेकंड एलिमेंट एक्स फिर रिपीट हो गया, वाई फिर रिपीट हो गया, दैट्स इट। आपको ए और बी निकालना था बेटा, फाइंड सेट ए एंड बी, दैट्स इट, हो गया आंसर बच्चों, कुछ भी नहीं है, ए एंड बी and this one will be x and y and this is your answer. जो क्वेश्चन नंबर अब 7 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सेट दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा पहले जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड ये आपकी है a क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस क्या है बेटे, हमारे पास दिया हुआ है 1 and 2, राइट। एंड बी इंटरसेक्शन सी, वो बी और ये सी, इन दोनों में से कॉमन निकालना है बेटे। इन दोनों में से कौन, 1 2 3 4 5 6 कोई भी कॉमन नहीं है, तो और एम्प्टी आना चाहिए फिर यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब ये सेट है और ये एम्प्टी है, इसको हम अगर ऐसे लिखें, सपोज यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहां से इसका कोई पेयर ही नहीं बनेगा। इट मीन्स इट विल बी एम्प्टी, देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर इस केस में, राइट। अब इसका आंसर 5 आ गया बेटे, अब इसका भी हमें 5 ही लाना होगा, तभी वेरीफाई होगा। तो चलिए करके देखते हैं बेटा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी से हमारा मतलब है ए और बी के ऑर्डर पेयर बनाने हैं बेटा। तो ऑर्डर पेयर के लिए आप कैसे बनाएंगे, पहले हम ए क्रॉस बी लेते हैं बच्चों, 1 से ये 1 1 and 1 लाइक दिस। फिर 1 से फिर आपका 2 आएगा बेटा, 1 2, फिर इसी तरह से 1 3 and 1 4 एंड इसके बाद आप 2 चालू हो जाएगा बेटे, 2 से फिर 1 2 1 2 2, इसी तरह से 2 3 and 2 4। अब दोनों के हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर निकाल दिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ही बेटे सेकंड पार्ट है, उसको भी लेते हैं। और इसमें हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। इसका क्या मतलब बेटा, इसके सारे जो ऑर्डर पेयर निकलेंगे वो इसके अंदर होने चाहिए। सबसेट की डेफिनेशन भी यही कहती है। तो चलो अब इसे निकाल लेते हैं ए क्रॉस सी के लिए। ए क्रॉस सी यहां से निकलेंगे बेटा ऑर्डर पेयर सारे। पहले हम ये ले लेते हैं ए क्रॉस सी, राइट। तो ए क्रॉस सी के लिए 1 से 5 में निकलेगा बेटे, 1 से 5, राइट। मैं इसको ऐसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 1 से 5 हो गया, 1 से ही 6 यहाँ पर हो गया बेटा। अब 2 से 5 निकालना है बच्चे, 2 से 5 एस 2 से ही 6 निकलेगा। तो ये हमारे 4 ऑर्डर पेयर यहाँ पे निकल आए। अब ये चारों ना इसके अंदर होने चाहिए, तभी वो सबसेट होगा। अब बी क्रॉस डी ये निकालते हैं। तो ऑब्वियसली बेटे यहाँ पे 4 और 4 8 एलिमेंट है, तो 4 4 16, तो काफी सारे यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं। तो हमें एक लिमिटेड एरिया में रहेंगे, ज्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे, फिर भी हम निकालते हैं बेटा बी क्रॉस डी। तो बी से 1, पहले 1 को लेते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से 1 को 5 से, यानी कि 1 5 एंड 1 का फिर 6 से, तो 1 6, इसी तरह से बेटे 1 7 एंड 1 8। अब 2 का निकालेंगे बेटे, 2 से निकालेंगे इसके साथ 2 5 2 6 2 7, राइट, एंड 2 8, ये भी निकल गया बेटे। अब 3 की बारी है बच्चों, 3 एंड 5, 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। अब 4 का निकालना है बेटा, 4 5 4 6 4 7 4 8। अब यहां से हम चेक करते हैं कि ये इसका अगर सबसेट है तो चारों यहां पर होने चाहिए। देखिए 1 5, ये 1 5 यहां पर है बेटा, राइट। 1 6 ये भी है, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। तो चारों ऑर्डर पेयर यहां पर हैं। सिंस क्लियरली क्या है कि ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। दैट्स व्हाई ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बेटे ये प्रूव हो गया, ये हमें चेक करना है तो बताना कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सेट दिए हैं बेटा, ए और बी, और 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो आपसे पूछा गया कि ए क्रॉस बी निकालिए और उनकी पूरी लिस्ट बताइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो जितने उसमें आपके ऑर्डर पेयर निकलेंगे उसके हिसाब से उसके सबसेट्स का पता करना है। तो पहला पार्ट करते हैं बेटे ए क्रॉस बी, बहुत सिंपल है, हम फिगर से भी कर सकते हैं। ए बी ई, वो आपका 1 and 2 and 3 and 4, और आप ए क्रॉस बी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। आप
1 का 3 हो जाएगा एंड 1 का फिर 4 हो जाएगा बेटा, 1 से 4। अब 2 से 3 निकालते हैं, 2 3 फिर आपका 2 से 4, 2 4। ये रहा बेटा आपका ए क्रॉस बी, यानी कि 4 आपके ऑर्डर पेयर निकल गए यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। देखो बेटा सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर निकालने हैं तो वो कैसे निकलते हैं बेटा, देखो अब सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके एन ए क्रॉस बी कितने निकले बेटा। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, जैसे आप एलिमेंट्स निकालते थे इसी तरह से, वो है हमारे पास 4। ठीक है, तो अगर हमें सबसेट्स निकालने हैं बेटा तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वही फार्मूला यूज होगा जो हमारे लिए वहां फर्स्ट चैप्टर यूज होता था, 2n। और n क्या होगा, जिसके सबसेट निकालने उस सेट के वो एलिमेंट। अब यहाँ n क्या हो जाएगा, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, सेट के। किसके निकालने हमने, इसके निकालने हैं, तो ए क्रॉस बी के ही होनी चाहिए बेटा, राइट। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा बेटा। ए क्रॉस बी के एलिमेंट, यहाँ क्योंकि हमारा ऑर्डर पेयर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो वो हमारे एलिमेंट को यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटे। तो वही 1 2 3 4, राइट। इसी को आप यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर, ये कितने निकले बेटे, ये 4 निकले हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। दिस इज योर आंसर बच्चों। 9th क्वेश्चन आ गया है। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं दो सेट के अलग अलग। अब आपको कुछ उनके अंदर से क्रॉस प्रोडक्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले गए हैं वो भी कुछ एक दिए गए हैं, तो आपको सारे वो निकालने पड़ेंगे जितने बाकी रह गए हैं, और प्लस ये भी पता करना पड़ेगा कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। चलिए बेटा जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। ए यानी कि हम पहले फिगर से ले लेते हैं, यहाँ पर ए लाइक दिस, ए और बी। अब हमें कहा है यहाँ पर कि एन ए मीन्स ए में जो एलिमेंट्स है वो 3 हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई 3 एलिमेंट्स यहाँ होंगे और बी में 2 हैं, राइट। अब यहाँ से हम ये अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये तीनों किसके ऑर्डर पेयर हैं, ये ए क्रॉस बी के, तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा, ए फर्स्ट वाले में ही बिलोंग करता है, ये हमें मालूम है। इसलिए यहाँ ए के अंदर ये होनी चाहिए एक्स, और दूसरा है फर्स्ट वाला वाई, और इसका फर्स्ट है जेड। क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट इसने बोला था, 3 पूरे हो गए, हमारा काम खत्म, ए के लिए फिनिश। बी पे आ जाते हैं बेटे, बी होता है सेकंड, तो बी सेकंड के लिए कौन सा बनेगा बेटे, 1, एंड ये 2 और ये 1। तो क्योंकि यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है तो इसे एक बार ही लिखा जाएगा, और यहाँ 2 ही एलिमेंट बोले गए थे, ये भी पूरे हो गए, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट हो गया बेटा। अब आप चाहें तो आप यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं, एक्स के एक्स वाई और जेड ये इसके सेट हो गए बच्चों, और इसमें एलिमेंट, और ये बी के हो गए 1 और 2। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, राइट। अब सिर्फ ए क्रॉस बी लिस्टिंग एलिमेंट्स, ओके। इसमें लिस्ट ऑल द रिमेनिंग नहीं पूछा गया, दैट मीन्स हमारा आंसर यहीं तक ओके है। आप निकालना चाहो तो बाकी निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस करके निकाला सकते हैं ऑर्डर पेयर, और अभी फिलहाल इतना ही पूछा है। 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसके अंदर आपको क्या दिया है कि a क्रॉस a इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेट जो सेम है, मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर एक डायग्राम से, आपको ये समझ में आ जाएगा और आसानी से कि यहाँ पर a और दूसरा भी a है, और दोनों का जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं वो कितने, 9 है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये 9 यहाँ पर हैं तो यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूं, यहाँ पे 3 कर दूं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। हमें चाहिए 9, तो कितने होने चाहिए, कोई पॉसिबिलिटी यही एक ही पॉसिबिलिटी बनी यहाँ बनती है, यहाँ पर 3 और इसमें भी 3 हो, तब ये 9 आएगा बेटा। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि ए के अंदर 3 तो दूसरा तो सेम ही है, 3 ही होने चाहिए, राइट। अच्छा जी, अब हमें एक चीज समझ में आने के बाद अब हमें इन दोनों जो ऑर्डर पेयर दिए गए इनके एलिमेंट से ही ये हमारा सेट तैयार करना है। चलिए अब हम क्या जान चुके हैं बेटा कि जो ए है, अब ये ए है और ये भी ए है, तो पहला हो या दूसरा हो, या पहला, या हमने ये बोला कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से बिलोंग करेगा, लेकिन सेकंड वाला तो सेम है,
इसका मतलब ये भी यही हो सकता है, चाहे आप इधर से भी लेना चाहे तो भी चलेगा। तो ए के एलिमेंट लिखने तो ये सारे ए के ही एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि दोनों ही ए सेम सेट है यहाँ पर, इसलिए सारे एलिमेंट ये ए में ही बिलोंग करेंगे। तो आप लिख लो इसे -1, दूसरा मैं लिख लेता हूँ 0। अब दूसरा मैं दोबारा जब 0 लेता हूँ तो सेम आ चुका है। अब तीसरा है 1। अब तीनों के तीनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, इसलिए मैंने तीनों ले लिए। हो सकता है 1 भी सेम होता तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना, फिर अलाउ नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो दिया इसी तरीके से गया है। तो इन चारों में से हम कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, इस बात का ध्यान देना है बेटे। अब ये और ये सेम है तो ये सेम यहाँ पर आने ही वाला है बेटा, यहाँ पे कुछ करने को बचा ही नहीं। तो ये हमारा सेट तैयार हो चुका है बेटा इस वक्त, a इक्वल टू -1 0 and 1। अब आपसे कहा गया है कि आप इसके रिमेनिंग जो ऑर्डर पे है वो निकालिए। तो हम निकाल लेते हैं बेटा, a क्रॉस a से वो भी निकाला जा सकता है। आप बहुत आसान है, आप यहाँ से निकालें 1 का -1 से निकालेंगे, -1 का -1 से ये हो गया बेटे, फिर -1 का 0 से ये हो गया, फिर -1 का 1 से ये निकल गया। चलिए अब इसको लेते हैं 0 से, तो ये बनेगा 0 and -1, फिर 0 and 0, फिर बनेगा 0 and 1। फिर आप 1 पे आ जाएंगे बेटा, 1 and -1, फिर 1 and 0 एंड लास्ट में 1 और 1। तो ये हमारे सारे ऑर्डर स्पेस निकल चुके हैं, जिनमें से आप दो पहली से हमें हटा देते हैं, -1 और 0, दिस वन 0 and 1, 0 and 1 ये वाला, इन दोनों को छोड़ करके रिमेनिंग हमसे पूछा गया था तो हम निकाल देते हैं बच्चों रिमेनिंग ऑर्डर पेयर्स। कौन कौन से? यहाँ पे -1 and -1, -1 and 0 ये नहीं आएगा, सॉरी -1 0 नहीं आएगा, तो ये -1 and 1 एंड उसके बाद 0 and -1, 0 and 0 और ये नहीं आएगा। अब यहाँ से चालू करते हैं, 1 and -1, 1 and 0 एंड 1 and 1। तो ये है बेटे हमारा आंसर। क्लियर? चलिए बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसी के साथ ये फिनिश हो गया है और हार्डली इसमें आपको 20-25 मिनट लगे होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल भी थे, तो आगे आगे हम और जल्दी से पिकअप करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा 2 सीरीज वीडियो रहेगा वो एक्सरसाइज 2 से भी हम एक में ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।